हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्लास 10th। सो यहाँ पे क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree, and if the tower is 50 meter height, then we have to find the height of the building. ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सो ये टावर है और ये बिल्डिंग है। ठीक है, ये कितना है, 30 डिग्री। तो ये 30 एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड, एंड इफ द टावर इज 50, देन वी हैव टू फाइंड द बिल्डिंग। हमको नहीं पता है कि बिल्डिंग की हाइट टावर से बड़ी होगी या छोटी। सो लेट्स अज्यूम एक्स। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है एंड ये एक ट्रायंगल बन रहा है। हम एक्स फाइंड आउट करेंगे। अगर एक्स ग्रेटर देन होगा 50, देन हमको पता पड़ेगा कि बिल्डिंग की हाइट जो है वो टावर की हाइट से बड़ी है। एंड अगर एक्स लेस देन होगा 50, देन हमको पता पड़ेगा कि जो बिल्डिंग है वो टावर से छोटी है। तो ये ट्रायंगल दिया है, दिस वन, दिस ट्रायंगल, और ये 60 डिग्री है। एंड एक ट्रायंगल दिया, ये एक्स 30। ठीक है, एंड लेट ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, वाई। तो ये वाई डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे 10 60 इक्वल्स टू 50/y एंड 10 30 इक्वल्स टू x/y। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। डिवाइड किया, 10 60 डिवाइड बाय 10 30 इक्वल्स टू 50/x। तो x जो होगा वो क्या होगा, 50 10 30 डिवाइड बाय 10 60। मतलब बिल्डिंग जो है वो क्या है, बिल्डिंग की हाइट जो है वो टावर की हाइट से छोटी है। 10 30 इक्वल्स टू 1/√3 एंड 10 50 इक्वल्स टू 10 60 इक्वल्स टू √3। ठीक है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ऑन द अदर साइड ऑफ रोड, एंड विच इज दो पोल्स है जिनकी हाइट इक्वल है, एंड दे आर स्टैंडिंग ऑन द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है 80 मीटर वाइड है। एंड फ्रॉम पॉइंट एक बिटवीन पॉइंट एक कोई हमको नहीं पता, एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 एंड 30। तो ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 है एंड यहाँ पे 30 है। पोल्स की हाइट, लेट दोनों पोल्स जो है वो इक्वल है, तो हाइट क्या है दोनों की पोल्स की, h। ठीक है, लेट से ये जो डिस्टेंस है एक से x से, तो दूसरे से कितना होगा, 80 माइनस x, इस पॉइंट का डिस्टेंस। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दिस ट्रायंगल, ये h, ये 60 डिग्री, ये x, एंड सेकंड ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये 30 डिग्री, h एंड 80 माइनस x। ठीक है, अब व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हाइट ऑफ द पोल मीन्स वी हैव टू फाइंड द h, एंड डिस्टेंस के लिए हमको फाइंड करना है x। फिर से ये वाले ट्रायंगल में 10 60 इक्वल्स टू h/x, एंड फ्रॉम दिस ट्रायंगल 10 30 इक्वल्स टू h/80 माइनस x। वी नो 10 60, वी नो 10 30, हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। देन यहाँ से यहाँ h फाइंड आउट कर सकते हैं, x फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
If you have doubts in this, how to find h and x, please comment. Next question. A TV tower stands vertically on the bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the tower, and from the point 20 meters away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation is 30 degrees. Then we have to find the height of the tower and width. We have to find the height and width. ठीक है, तो एंगल ऑफ, उन्होंने क्या बोला है, टीवी टावर जो है वो बैंक ऑफ द कैनल में वर्टिकली स्टैंड कर रहा है एंड उस पॉइंट से जो कि डायरेक्टली अपोजिट है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज है. तो लेट्स से ये x होगा. तो वी हैव टू फाइंड द हाइट विथ h एंड x. ठीक है, सो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर. 30 डिग्री ये वाला बड़ा ट्राइंगल 20 प्लस x एंड दिस इज द हाइट ऑफ द टॉवर. एंड एक ये वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, this is 60 degree h and this is x. तो फिर से दो रिलेशन, 1030 equals to h by 20 plus x and 1060 equals to h by x. 1030 we know, 1060 we know. दो इक्वेशन होगी, दो वेरिएबल होगा, we can find out the h and x. ठीक है. Next question. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable is this, and the angle of depression of its foot, and then we have to find the tower. 7-meter building है, angle of ये cable है. The angle of elevation of the top of the cable, angle of elevation of the top, the angle of elevation as we know, angle from x-axis, and angle of depression from depression of its foot, and this is 45 degree. Then we have to determine the height of tower. So ये 7 मीटर है, उसी के लेवल पर let's say this is x. So height of tower क्या लिख सकते हैं हम, x plus 7 मीटर. ठीक है. Now let's say this distance is y. Then we have two triangles. The one is this, which is 60 degree. This is x and this is y, this triangle. And the next one is 7 and this is y, this triangle. ठीक है, we can apply 1060 degree equals to x by y and 1045 equals to p by p, means 7 by y. So from this y equals to 7, then we can put 7 root 3 come out to be x. ठीक है, and height of the tower 7 root 3 plus 7 and all are in meters. So this is the height. Okay. Next question. And observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. So इसमें क्या बोल रखा है कि एक 75 मीटर लाइट हाउस है, उससे ऑब्जर्व किया, मतलब ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ है, 75 मीटर लाइट हाउस के यहाँ. अगर ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दे रखी तो बाय डिफॉल्ट उसकी आई का जो लेवल होगा वो क्या होगा, सेम होगा एज 75. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, वो दोनों शिप्स जो है वो सेम साइड में. ठीक है, तो दोनों शिप्स, ये शिप 1 वो शिप 2,
ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शेप्स, एंड जो दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45, so this angle will be 45 degree and this angle will be 30 degree। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होती है उससे लिया जाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस अगर ये एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी अल्टरनेट, ये अगर 30 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री। लेट्स से शिप वन का ये डिस्टेंस x है एंड दिस डिस्टेंस इज y, so we have two triangles again। first one is this, ये ट्राइंगल लिया 75 मीटर x and this is 45, then again triangle 2, this is 30, then this is x plus y and again ये 75 अप्लाई किया तो 1045 क्या होगा, 75/x, 1030 क्या होगा, 75/x प्लस वाई, 10x की वैल्यू क्या होगा 75 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो 1030 विच इज 1/√3 इंटू x प्लस वाई इक्वल्स टू 75, then we can easily find x plus y equals to 75√3, 1030 डिवाइड में जाएगा तो y क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75, we can solve further by putting the values of √3 and this is in मीटर, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स है वो क्या है y। ठीक है, तो y आ गया हमारा, हमको y फाइंड करना था शिप वन एंड शिप टू के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब 1.2 मीटर tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at n is straight in 60, and after the some time the angle of elevation is here and we have to find the distance traveled by the balloon during this interval। ठीक है, कितना डिस्टेंस जो है वो बलून ने ट्रेवल किया। सो सिंपली अगर हम देखें कि ये डिस्टेंस x है एंड ये डिस्टेंस y है तो वी हैव टू फाइंड दी y, कितना डिस्टेंस जो है वो बलून ने ट्रेवल किया। ठीक है, दो ट्राइंगल अगेन, फर्स्ट वन इज दिस। ठीक है, अब ये देखो कि जो हाइट है वो ये 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड है एंड जो आई लेवल है यहाँ से एंगल बन रहा है एंड दिस इज 1.2, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 विच इज 87। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 87 एंड ये डिस्टेंस जो है वो कितना है x। ठीक है, ये डिस्टेंस ये 30 डिग्री है, ये कितना है x प्लस वाई एंड ये कितना है 87। ठीक है, एक ट्रायंगल ये वाला लिया एंड एक ट्रायंगल जो है वो ये वाला लिया, देन वी कैन अब इजीली अप्लाई 1060 डिग्री इक्वल्स टू 87/x एंड 1030 इक्वल्स टू 87/x प्लस वाई। तो यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है y, बिकॉज कितना डिस्टेंस बलून ने ट्रेवल किया। ठीक है, a straight highway leads to the foot of the tower. A man is standing at the top of a tower, observe a car at an angle of depression, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed, and seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree, and then we have to find the time taken by the car to reach the foot of the tower। ठीक है, ये टॉवर है और यहाँ से एक मैन जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है टॉप ऑफ द टॉवर पे। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री।
सो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। यहाँ पे कार है, ठीक है, एंड विच इज अप्रोचिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, v से कुछ अप्रोच करिए, एंड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, क्योंकि ये 6 सेकेंड लेटर एंगल ऑफ, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड कितना टाइम उसको लगेगा वो यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, ठीक है। लेट्स से दिस इज द हाइट एंड यहाँ पर ये डिस्टेंस x माना, ये डिस्टेंस y माना, ठीक है। जो y होगा डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड टाइम गिवन है यूनिफॉर्म स्पीड विच इज v, तो y इक्वल्स टू 6v, ठीक है। फिर कितना टाइम लगेगा बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब हाइट बाय x, एक ट्रायंगल जो लिया वो क्या हो गया, 10 60 डिग्री, दिस ट्रायंगल h x एंड 60 डिग्री, ठीक है। एंड this is 30 degree which is x plus y h, ठीक है, this triangle, so 10 30 degree equals to h by x plus y, we do not know h से h, तो इसको लिखा 10 60 डिग्री बाय 10 30 डिग्री इक्वल्स टू, डिवाइड किया इक्वेशंस को, 1 बाय x और x प्लस y, 10 60 डिग्री रूट 3, 10 30 1 बाय रूट 3, तो हो जाएगा 3, x इक्वल्स टू x प्लस y मीन्स 2x इक्वल्स टू y, ठीक है। डिस्टेंस आ गया 2x इक्वल्स टू y। देन स्पीड कांस्टेंट है, देन टाइम टेकन नहीं पता है, इसको लिखा, ठीक है, ऐसे, वो किसके इक्वल होगा, इसकी स्पीड इंटू इसका टाइम जो है वो कितना है, v इंटू 6, तो टाइम से टाइम जो है वो कितना आ गया, 3 सेकेंड्स, ठीक है। 3 सेकेंड लगेंगे उसको वहां तक पहुंचने में। सो ये हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आपको और भी अगर कोई क्वारीज हो या और भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो, प्लीज कमेंट in the comment section, and that's all for today. Please like, share, subscribe for more such amazing videos. Thank you so much.